नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 24 सितंबर शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। योगी को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेआईनी टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले जावेद मोहम्मद को कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश किया जारी। योगी पुलिस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई सबूत, योगी को जोरदार झटका। मुसलमानों के विरोध में उतरी हरियाणा की भाजपा सरकार। गुरुग्राम में 9 दिन बंद रहेंगी मीट की दुकान, भाजपा ने किया ऐलान, मुसलमानों में भारी गुस्सा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। मुसलमानों से बौखलाया हिंदू संगठन हिंदू महासभा। मुस्लिम संगठन पीएफआई को बैन करने की मांग। मुसलमान बोले आरएसएस को भी बैन करे मोदी सरकार। अंकिता के हत्यारे बीजेपी नेता के बेटे पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी रोककर जमकर की पिटाई, कपड़े फाड़े, नंगा कर महिलाओं ने भेजा जेल। अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला, कहा बारिश के एक तेज झोंके में ही बह गई योगी सरकार की तमाम योजनाएं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगी कर्नाटक, भाजपा की उड़ी नींदें। यूपी के बरेली में दिखा आला हजरत के चाहने वालों की मोहब्बत का आलम, सड़कों पर उमड़ा लोगों का जनसैलाब। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को जल्दी से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। इसी के सबसे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन। योगी को लगा बड़ा झटका। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद जावेद को कोर्ट ने दी जमानत। योगी पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई कोई सबूत, 64 पदें। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेआईनी टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रयागराज के अटाला व कई स्थानों पर पुलिस और मुसलमानों के बीच झड़प, आगजनी व हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि पुलिस को समय देने के बावजूद योगी पुलिस जावेद मोहम्मद के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद उनको जमानत दी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत दायर एफआईआर में जावेद मोहम्मद पर आरोप था कि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर शहर का अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास किया है, जिसके बाद योगी सरकार ने उनके घर पर बुलडोजर भी चलवा दिया था। लेकिन आज योगी सरकार समेत योगी पुलिस का झूठ सामने आ गया है और योगी पुलिस कोर्ट के सामने उनके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने जावेद मोहम्मद को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन। त्रिपुरा से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा, 64 पदें। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के एक और विधायक बरबा मोहन ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और वह टिपरा मोता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा कि 2018 से जब से मैं भाजपा का विधायक बना हूं, मैं खुश नहीं हूं। अराजकता की स्थिति और लोगों की पीड़ा देख रहा हूं। मैंने पाया कि भाजपा बोल कुछ रही है तथा कर कुछ और रही है। ऐसी स्थिति मेरे लिए असहज है। मैं भाजपा में शामिल हुआ और लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ा। मैंने पार्टी नेताओं की बातों पर विश्वास किया, लेकिन अब ये तमाशा सा लगता होता है और लगातार मेरी अनदेखी की जा रही है और भाजपा यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है और यहाँ पर अराजकता की स्थिति, भाजपा ने गुंडाराज बना रखा है। इसलिए मैं आज भाजपा से इस्तीफा देता हूँ। 400 तगड़ा झटका मोदी को आज लगा है। इसी के सबसे बड़ी खबर कैलकुलेशन। मुसलमानों के विरोध में उतरी हरियाणा की भाजपा सरकार। गुरुग्राम में 9 दिन बंद रहेंगी मीट की दुकान, भाजपा ने किया ऐलान, मुसलमानों में भारी गुस्सा, 64 पदें। एक बार फिर से हरियाणा की भाजपा सरकार मुसलमानों के विरोध में उतरी है और आज शनिवार को 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 9 दिनों के लिए मांस की दुकानें बंद करने का आदेश भाजपा जारी कर सकती है। ये बात भाजपा के नगर कर्मचारियों ने बताई है। शहर में 129 लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों के अधिकांश मालिक त्योहार के दौरान अपनी इच्छा से दुकान के शटर बंद कर देते हैं। वहीं कुछ सुरक्षा के कारण ऐसा करते हैं क्योंकि अतीत में राइट बिग ग्रुप ने जबरन उनकी दुकानें बंद करवा दी थी। हालांकि ये पहली बार होगा जब एमसीजी मांस की दुकानों को बंद कराने का निर्देश देने वाला आधिकारिक आदेश जारी करेगा। मीट से संबंधित मामलों की देखभाल करने वाले एमसीजी के आयुक्त विजयपाल यादव के अनुसार 9 दिन के दौरान मांस की दुकानों पर नजर रखने के लिए 35 टीमों का गठन किया जाएगा। इस दौरान जिनकी दुकान खुली मिलेगी उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उस मुसलमान को जेल भेजा जाएगा। ये आदेश इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, इसलिए निर्देश भाजपा ने दिया है, जिसके बाद मुसलमानों में भारी गुस्सा और कहा है कि हिंदुओं के त्योहार पर मांस की दुकानों को भाजपा क्यों बंद करा रही है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन।
हिंदू महासभा ने मुस्लिम संगठन PFI को बैन करने की मांग। मुसलमान बोले RSS और विश्व हिंदू परिषद को भी बैन करे हिंदू महासभा। 64 पदें। मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग एक बार फिर से तेज होती जा रही है। देश विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन ने इस पर बैन लगाने की मोदी सरकार से मांग की है। हिंदू महासभा ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर सोमवार यानी 26 सितंबर को शाम 5 बजे सड़क पर उतरेगी। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि वह इससे लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे स्टेट बैंक पर इकट्ठा होकर अटल चौराहा हजरतगंज तक मार्च किया जाएगा। ये प्रदर्शन शिशिर चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में किया जाएगा। हिंदू संगठन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुस्लिम संगठन PFI देश को बर्बाद करना चाहता है और देश में नफरत फैला रहा है, इसलिए इस संगठन पर बैन लगाया जाए। लेकिन लगातार PFI के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार और हिंदू संगठन हमारे खिलाफ और हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इसी के साथ सिपाही मंडल कृष्ण अखिलेश ने योगी पर बोला बड़ा हमला। कहा बारिश के एक तेज झोंके में ही बह गई बीजेपी की योगी सरकार की तमाम योजनाएं। 64 समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुई जन धन की हानि को लेकर योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बारिश के एक तेज झोंके में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम योजनाएं बह गईं। अखिलेश यादव ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सरकारी दावों, स्थानीय निकाय के कामकाज की भी इससे पोल खुल गई है और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में मौतें हुई हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ के बारे न्यारे हो गए, पर हालात जस के तस हैं। बारिश के एक तेज झोंके में ही योगी सरकार की तमाम योजनाएं बह गई। इसी के साथ सिपाही मंडल कृष्ण अंकिता की हत्या करने वाले बीजेपी के नेता के बेटे पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। बीच सड़क पर महिलाओं ने रोकी गाड़ी, रोककर जमकर की पिटाई, फाड़ी पेंट, जमकर भगाया। 64 पदें। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर के 7 लोगों ने मारपीट की। घटना उस वक्त हुई जब आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार ले जा रही थी। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली। मामले में सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें, पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर हत्या भाजपा नेता ने की थी। अभी तक अंकिता का शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस और SDFRF की टीम तलाशी अभियान चला रही है। 19 साल की अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। सोशल मीडिया पर गुमशुदा की तलाशी के लिए कैंपन चल रहा था। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि 18 तारीख की रात में अंकिता की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, जिसके बाद बीजेपी नेता को जमकर लोगों ने पीटा है और कपड़े फाड़ दिया, नंगा कर जमकर मार की है इस रेपिस्ट की और हत्यारे की। इसी के साथ सिपाही मंडल कृष्ण सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को सपोर्ट करने जाएंगी कर्नाटक। भाजपा की उड़ी नींदें। 64 पदें। कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे भारत जोड़ो अभियान की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी को जल्द ही पार्टी की कार्यकारी प्रमुख सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की हौसला अफजाई करने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कर्नाटक की यात्रा करने वाली बताया जा रहा है कि आगामी 30 सितंबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में कर्नाटक पहुंचेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल और पार्टी कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य कांग्रेस प्रमुख शिव कुमार सहित कई अन्य नेताओं ने समक्ष की है। बैठक के बाद वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी अलग से राहुल गांधी के साथ इस अभियान में शामिल हो सकती हैं। जो बड़ी अपडेट के साथ सिपाही मंडल कृष्ण बरेली में दिखा आला हजरत के चाहने वालों की मोहब्बत का आलम। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, लोगों की उड़ी नींदें। 64 पदें। बरेली की गलियों में जब लोगों का सैलाब उमड़ा तो वहां का नजारा अलग था। पूरे शहर की सदाओं में सिर्फ आला हजरत की गूंज सुनाई दे रही थी। पूरा माहौल बदल चुका था। जहां देखो वहां सिर्फ शायरीन और धार्मिक आयोजन ही दिखाई दे रहे थे। ये नजारा है आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के 101वें उर्स के कुल का। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के 101वें उर्स के कुल पर शहर की गलियां आज के आला हजरत से गुलजार रही। आला हजरत के चाहने वालों की भीड़ का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी संख्या में अकीदे मिल्लतों ने
तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए। शहर में सैकड़ों स्थानों पर लंगर चलाए गए, जहां पर लोगों को दाल, रोटी, बिरयानी, पानी आदि वितरित दिया गया। आला हजरत के चाहने वालों की मोहब्बत का आलम यह था कि शहर की सदाओं से इनकी गूंज सुनाई दे रही थी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे निसालत, या रसूलुल्लाह। इसके मोहब्बत आला हजरत की सदाएं शहर की फिजाओं में गूंज रही थी। देश में दुनिया के तमाम कोने से आए जायरीन के लिए इस्लामिया कॉलेज और उसके आसपास बने कॉलेजों के साथ ही तमाम स्थानों पर लंगर लगाए गए। वहीं जमात रजा मुस्तफ़ा की शाखाओं ने जायरीन की खिदमत के साथ लंगर भी शायरीन के लिए खोल दिए, जिसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई हैं।